सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। अरे कहना आ जाओ, बोलो ना क्या हुआ। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद पहुंच गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और सीएम आवास में ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्राची, ये यही तस्वीर थी जिसका इंतजार हम कर रहे थे। बिल्कुल इन्हीं तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था और ये तस्वीरें अब दर्शकों के सामने हैं। और जैसा कि एबीपी गंगा ने वादा किया था अपने दर्शकों से कि हम हर एक तस्वीर सबसे पहले और सबसे सटीक आपके सामने रखेंगे, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो क्या कहते हैं ये हम आपको सीधा सुनवाएंगे कि आखिर कैसे ये नौबत आ गई कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्नेहलता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्नेहलता, यही वो तस्वीर थी। 3 बजे के बाद 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और मुख्यमंत्री अब पहुंच गए हैं। वो सारी डिटेल्स देंगे और ये बताएंगे कि घटनाक्रम क्यों बना। बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल, और काउंटडाउन बिगिंस और किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड सुनते हैं। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया। एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी, और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना,
जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहाँ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे स्वर्णिम 4 साल दिए, महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए जो भी मैंने किया वो पार्टी की वजह से किया। और मैं एक छोटे परिवार से आता हूं, सैनिक परिवार से आता हूं। ये केवल बीजेपी में ही संभव है कि इतना बड़ा मौका मिले। और आखिरी बात उन्होंने कही, आखिरी बात उनकी ये थी कि कल जिन्हें भी दायित्व मिलेगा उन्हें मेरी शुभकामनाएं। प्राची भी हमारे साथ बनी। प्राची, 4 साल का उन्होंने शुक्रिया कहा, नए दायित्वधारी को बधाई दी और उसके बाद हाथ जोड़कर चले गए। बिल्कुल, धन्यवाद उन्होंने दिया तमाम पत्रकारों का भी। हालांकि देखिए, उन सवालों से वो बचते हुए नजर आए जो सवाल उनसे किए जा रहे थे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई। जाहिर सी बात है, अभी मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, शुक्रिया उन्होंने सिर्फ कहा है और ये भी बताया है कि कैसे वो छोटे से परिवार से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं और भाजपा में ही यह संभव है कि ऐसे छोटे से परिवार से आते हुए भी उन्हें उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। सीधा हम रवि कैंतुरा का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो इस पीसी में मौजूद है। रवि, देखिए, तमाम सवालों का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, हालांकि धन्यवाद जरूर दिया भाजपा का भी और शुभकामनाएं दी अगले सीएम को। जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी जो खास बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है पत्रकार वार्ता में पहुंचे और उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कल पार्टी मुख्यालय में 10 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है, उस बैठक में जो है एक नया चेहरा जो है मिल सकता है। और इसके साथ ही जो उन्होंने एक बात कही कि जिनको भी कल दायित्व मिलेगा मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा कि पार्टी ने मुझे 4 साल काम करने का मौका दिया, देवभूमि में सेवा करने का मौका दिया। और त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि उनकी जो तमाम योजनाएं जो उन्होंने यहाँ पर संचालित की, तो उनको उन योजनाओं को संचालित करने का जो मौका दिया उसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जो है सरकार का, अपनी पार्टी का धन्यवाद किया है। तो हालांकि उनसे कई सवाल थे लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि पार्टी ने मुझे 4 साल जो मौका दिया उसका मैं शुक्रिया करता हूँ और कल जिनको ये दायित्व मिलेगा उनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नया नेता चुना जाएगा और उन्हें शुभकामनाएं जरूर दे दी हैं। लेकिन देखिए रवि, सवाल यही है कि हम लगातार इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्यों हुआ। आप बने रहिए रवि हमारे साथ। हम अजीत राठी का रुख कर लेते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया, धन्यवाद कहा और ये भी शुभकामनाएं दी अपनी जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसको। लेकिन वही हम बार बार कह रहे हैं कि सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई। प्राची, देखिए, एक तो मैं अपडेट कर देता हूं कि राजभवन ने एक आदेश जारी कर दिया कि अगली व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना काम करते रहेंगे।
जी। तो अभी एक राजभवन से एक आदेश जारी हो गया है और दूसरा जो कल विधानमंडल दल की बैठक, उसमें नए नेता का चयन होना है। तो अंतिम तौर पर जो 4 दिन से ये बाजार गर्म हो रहा था, अटकलबाजियाँ थी, ये समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है, नए नेता का चयन कल होना है। उन्होंने ये एक राजनीति में एक परंपरागत जैसी चीज़ होती है, जब अपने मुख्यमंत्री को पार्टी हटाती है तो वो धन्यवाद ही देता है और वो बताता है कि किस तरह से गाँव के एक व्यक्ति को लाकर पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उनका दर्द इस बात से झलकता है कि 4 साल में पूरे होने के लिए अभी 9 दिन बाकी थे। तो मतलब ऐसी तमाम चीज़ें थी जो उनके भाव, उनके चेहरे की जो भाव थे वो पढ़े जा सकते थे और आसानी से उन्होंने अपनी बात कही और जिस सहजता से उन्होंने अपना परिचय दिया, अपनी बात कही और पार्टी ने उनको क्या दिया और उनका राजनीति में क्या योगदान रहा, तो तमाम तरह की चीज़ों पर उन्होंने चर्चा करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसा आपने कहा कि देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज आज बहुत कुछ कहने के लिए काफी थी, बता रही थी, उनका उदास चेहरा ये बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अजीत देखिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब आगे क्या, कौन सा वो नाम होगा जिसके हाथों में उत्तराखंड की बागडोर सौंपी जाएगी, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि 1 साल में काम भी करना है और 2022 के लिए तैयार भी करना है पार्टी को। एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 में चुनावी समर है, पार्टी को उसमें जाना है। चेहरा बदलने के बाद भी अगर पार्टी को कामयाबी नहीं मिलती तो इस बदलाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और पार्टी ने तमाम सर्वे और एजेंसीज के सर्वे और अपने खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स के बाद ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का फैसला लिया है और बहुत ठोक बजाकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन जो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का उत्तराधिकारी होगा उसको बहुत ठोक बजाकर लाया जाएगा ताकि चुनावी समर 2022 जो है उसकी वैतरणी पार हो सके। लेकिन जो अभी जैसे 2 तरह की चर्चाएं हैं, अभी जो 6-7 नाम मुख्यमंत्री के पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, उनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कल विधानमंडल दल की बैठक में जब विधानमंडल दल के नेता का चयन साफ हो पाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जिस पर मुहर लगने जा रही है। तो दिल्ली में क्या हालचाल है ये बताएंगी मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल प्राची, तो ये बात साफ हो चुकी है और अब दिल्ली में क्या गुफ्तगू है, किस तरह की मंथन और रणनीति की चीजें चल रही हैं, अगला नाम कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। रुक करेंगे सहयोगी अविनाश का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में किस तरह की सुगबुगाहट है और मीटिंग्स का दौर तो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो दिल्ली में भी नामों को लेकर मंथन है। लेकिन कल जिस तरीके से अगर बात करें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक सामान्य आदमी की तरीके पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर। वो भी अपने आप में काफी मैसेज छोड़ता है क्योंकि अनिल बलूनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे वो कई सारे इशारे एक साथ करता है। और मुख्यमंत्री अनिल बलूनी से मिलने के बाद सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सारी सिक्योरिटी छोड़कर एक जैसे आम नागरिक किसी के यहाँ जाता है उस तरीके से वो आम नागरिक बनकर अनिल बलूनी के घर पे पहुंचे थे और उनसे बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी और यहाँ से सीधे निकलकर वो सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर पहुंचे थे। तो एक संदेश ये भी जाता है कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूमर है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की जो है भूमिका अनिल बलूनी की, उनका भी नाम चर्चा में है, धन सिंह रावत का भी नाम चर्चा में है, सतपाल महाराज का भी नाम चर्चा में है। इस पे मंथन चल रहा है संघ की ओर से भी। बिल्कुल अविनाश, और जाते जाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह से जब पूछा गया वजह क्या रही तो उन्होंने ये कह दिया कि जाके दिल्ली से पूछ लीजिए और दिल्ली से चीजें क्या तय हो रही हैं। बहरहाल हमारे तो हर अपडेट पे नजर है। भाजपा की अपनी रणनीति रही होगी, राष्ट्रीय स्तर पे अपना रिसर्च वर्क रहा होगा। लेकिन एबीपी ने जब रिसर्च किया था, हमारे कुछ अपने भी आंकड़े इकट्ठे हुए थे, प्रदेश का मूड क्या था सी वोटर्स के साथ, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, तब आप समझ जाएंगे कि हमने भी किस तरह से अनुमान लगाया था। ये प्रतिशत, ये आंकड़े बताते हैं कि कितने प्रतिशत लोग किस तरीके का मूड बदलाव चाहते हैं, प्रदेश का मूड है कैसा, इससे पता लगाया जा सकता है। सी वोटर्स के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे 27, 23 और 50% बहुत बड़ा रेशियो है। और इस अनुपात में ये सारी चीजें एनालिसिस के जरिए हमारे सामने चली आई हैं। और एबीपी की ओर से 46, 27 उत्तराखंड के प्रधानमंत्री से कितने खुश हैं, ये जब सवाल पूछा गया तो 46, 27, 27 इस तरह का रेशियो देखने को मिला। जब उत्तराखंड के प्रधानमंत्री के काम से कितने लोग खुश हैं तो देखिए 46% बहुत खुश लोग थे, 27 खुश थे, 27 थे जो खुश नहीं थे। ये तो पता चलता है कि पीएम से खुश हैं। प्रदेश का मूड जब उनसे पूछा गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से आप कितने खुश हैं तो 27% लोग ही थे जो कह रहे थे बहुत खुश हैं,
23% लोग खुश हैं, 50% नहीं। कोई भी निर्णय, जो निर्णय सरकार ले रही है हमारे, वो ठीक है। जो केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा वो भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन सर एक सवाल उठ रहा है कि अब चूंकि चुनाव अगले साल होने हैं और उससे ठीक पहले अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर बन रही है, तो इससे आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान भी तो हो सकता है। कोई फर्क नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक प्रवाह है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय अगर भारत की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। अजय भट्ट का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। ये कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि भाजपा को अगले चुनाव में वोट करेगी ही करेगी। हम अपने सर्वे के जरिए भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब सर्वे कराया गया तो ये पता चला कि प्रधानमंत्री से या ओवरऑल भाजपा से जनता खुश है, लेकिन सीएम के नाम पर ये अनुपात बिगड़ता हुआ नजर आया था। और देखिए हुआ ये कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन, और इसी के साथ ये बड़ा बदलाव। और अजय भट्ट का बयान ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी असर नहीं होगा अगर ये परिवर्तन होता भी है। बीजेपी का कोई विकल्प इस वक्त मौजूद ही नहीं है, तो ये साफ तौर पे कहते हैं। तो इस बड़ी खबर पर हम किस तरह से नजर गड़ाए हुए हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने आंकड़ों को दिखाया कि किस तरह से एबीपी के सर्वे में भी ये बात निकल के सामने आई थी कि केंद्र से खुश हैं, लेकिन राज्य स्तर पे अभी भी विसंगतियां हैं, अभी भी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग खुश नहीं हैं, चेहरे से खुश नहीं हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि हमारे 3 सहयोगी लगातार आप तक पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और आज से नहीं, सबसे पहले एबीपी गंगा पर इस बात को लेकर हमने खबर उठाई थी कि बहुत बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है उत्तराखंड की राजनीति। रवि कैंतुरा सीएम आवास के बाहर, अजित सिंह राठी हमारे राजभवन से और अविनाश दिल्ली से सीधी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं तमाम तस्वीरों के साथ। तो चलिए रुक कर लेते हैं अजित राठी का और उनसे भी पूछते हैं कि अब तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है अजित, जहां जाते जाते एक शब्द कह गए, वजह बता दीजिए, वजह बता दीजिए, जाते जाते कहे जाके दिल्ली से पूछ लीजिए। जी अजित। जी बिल्कुल, उन्होंने जाते हुए कहा कि ये वजह दिल्ली से पूछ लीजिए, उनकी पीड़ा थी। हाँ जी, तो ये उनकी पीड़ा थी, उनकी पीड़ा झलक रही थी इस बात में कि वो दिल्ली से जाके पूछ लीजिए, उनका जवाब उनके पास नहीं है, जो सवाल खबरनवीसों ने पूछा था। और आप इस बात पर भी गौर करिए, पिछले 3 दिन में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितने नेताओं ने ऑल इज वेल कहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ऑल इज वेल था जिसका पटाक्षेप आज हुआ है। हर व्यक्ति कह रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन ये निकला नतीजा जो आज इस्तीफे के रूप में मुख्यमंत्री के सामने आया है। और इस समय आप जैसा जिक्र कर रही हैं कि जो प्रतिस्पर्धा में है, जो कंपटीशन के दौर में है मुख्यमंत्री की सीट के लिए, उसमें विधायक और सांसदों में कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा नाम है, और वो इस बात को देख रहे हैं कि वो बहुत ठोक बजाकर वो ऐसे व्यक्ति को इस गद्दी को सौंपने वाले हैं कि जो 2022 की बैतरणी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसकी बैतरणी को पार लगाने के लिए सक्षम होगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, गुजरात को अगर हम छोड़ देते हैं तो भाजपा शासित राज्यों में पिछले 7 साल में पहला नेतृत्व परिवर्तन है, और आनंदीबेन पटेल को हटाए जाने का कुछ दूसरा रीजन था। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस का मसला बहुत ऊपर आ रहा है, और ये पहला राज्य है जहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव से 1 साल पहले मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है। और वरना ये नई जो मोदी नेतृत्व वाली भाजपा है, ये कभी अपने डिसीजन को पीछे नहीं लेते और अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदलते। ये उत्तराखंड पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री का सत्ता का परिवर्तन इन्होंने कर दिया है। तो अभी जो कल विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें नेता का चयन होगा, और जिस नेता का चयन होगा उसमें सांसद और विधायक कोई भी हो सकता है, या चौंकाने वाला नाम भी भारतीय जनता पार्टी सामने ला सकती है। उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि कौन नया निजाम बनने जा रहा है। ऑल द बेस्ट तो बोल चुके हैं कि बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ खास बताए नहीं। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अवधेश का, जो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने निकाला है निचोड़ की क्या वजह रही इस इतने बड़े सत्ता परिवर्तन की उत्तराखंड की राजनीति में। अवधेश। बिल्कुल स्नेहलता, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी थी, 2 से 2.5 मिनट की, लेकिन कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए त्रिवेंद्र रावत। क्या कहा उन्होंने, ये दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद क्या महत्वपूर्ण बातें थी त्रिवेंद्र रावत की, वो हम दिखा रहे हैं। मैं लंबे वक्त से राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। पहले उन्होंने अपना परिचय दिया और ये बताया कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले आए और उन्होंने कहा कि भाजपा के महामंत्री के नाते भी काम किया,
उत्तराखंड के सीएम के तौर पर सेवा करने का मौका मिला। मेरे जीवन का ये 4 साल स्वर्णिम अवसर रहा। मेरा गांव छोटा सा है जहां 7-8 परिवार रहते हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं सीएम बनूंगा। भाजपा में ही संभव था कि मैं सीएम बना। 4 साल तक मुझे बतौर सीएम सेवा का मौका मिला। पार्टी की उन्होंने तारीफ की। किसी और को मौका देने का फैसला सामूहिक रूप से हुआ है, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने में केवल 9 दिन बाकी थे, लेकिन चूंकि सामूहिक फैसला इसलिए शिरोधार्य है। आगे वो उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई भी फैसला सामूहिक विचार से ही होता है। तो सामूहिक फैसले की उन्होंने बात कही और ये भी कहा कि कल 10 बजे पार्टी के विधायकों की बैठक होनी है। आगे की रूपरेखा भी त्रिवेंद्र रावत ने बताई कि अब मेरा काम खत्म। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले परिचय दिया, मेरी भूमिका, उन्होंने अपनी भूमिका बताई कि मैं एक छोटे से परिवार से आता हूं, लंबे वक्त से राजनीति से जुड़ा रहा, भाजपा के महामंत्री के नाते मैंने काम किया। उसके बाद वो आए अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे स्वर्णिम 4 साल दिए और भाजपा के महामंत्री के नाते मैं पहले भी काम कर चुका था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा पार्टी की तारीफ में कि ये केवल भाजपा में ही संभव है कि उत्तराखंड के सीएम के तौर पर मुझे सेवा करने का मौका मिला। मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर रहा। मेरा छोटा सा गांव है, 7-8 परिवार रहते हैं, सैनिक परिवार से मैं आता हूं। कल्पना भी नहीं की थी कि सीएम बनूंगा, लेकिन ये बीजेपी में संभव है कि छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़े पद पर पहुंच सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने इस्तीफा दिया है, ये पार्टी की सामूहिक फैसला था। और ये भी उन्होंने कहा कि कल 10 बजे विधायक दल की बैठक है और उसमें जो भी नए दायित्वधारी होंगे, जिनको भी नया दायित्व मिलेगा, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो बिल्कुल अवधेश, ये तो हमने ग्राफिक्स के जरिए समझ लिया कि किस तरह से अपनी बातों को सामने रखा। लेकिन देखिए ना, शनिवार से अब तक के सियासी उठापटक के बाद ये 2.5 मिनट की पीसी, इसमें उन्होंने कहा क्या, कौन कौन सी बातें कहीं, जरा आप फिर से सुनिए। संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रहेंगे 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ने किस तरह से, देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि अभी वो कार्यवाहक तौर पर सीएम बने रहेंगे जब तक कोई नया सीएम पद पर नियुक्त नहीं होता है। हम सीधा रुख करेंगे अजीत राठी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला सीएम कौन, अगला चेहरा कौन, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और जिसके सामने ढेर सारी चुनौती होंगी, और क्या नया फॉर्मूला भाजपा उत्तराखंड में लेकर आएगी? प्राची, देखिए भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग अपना काम करती है और सोशल इंजीनियरिंग के मतलब हम जाति, धर्म, क्षेत्र सबको संतुलित करने के लिए लगाते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला ये इजाद राजनीति में हुआ है, तो उसमें क्षेत्र, भाषा और जाति का यहाँ विशेष तौर पर संतुलन बनाए रखने की एक कोशिश होगी। कल 11 बजे, 10 और 11 बजे के बीच में विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और विधायकों में जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। धन सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं और पुष्कर धामी का नाम भी बड़ी तेज़ी से दोपहर के समय सामने आया। इसके अलावा सांसदों में अजय भट्ट है, अनिल बलूनी हैं और भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी चल रहा है। तो जो 6-7 नाम ये चल रहे हैं जो कंटेंडर हैं, तो उसमें अभी देखना ये है कि इनमें से किसके नाम का एक लिफाफा भारतीय हाईकमान के नाम से खुलता है। तो अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि 2022 का जो चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरी तरह से मिथक टूट जाना चाहिए कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पर चलती रही है। तो ऐसा ही कोई सिपहसालार भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान देने जा रहा है जो इस मिथक को तोड़ सके। और भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हम एक सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ते हैं, हम एक सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वहन करते हुए चुनाव में उतरते हैं, कोई एक चेहरा नहीं उतरता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, जो सामने चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो होता है उसके बड़े मायने होते हैं। उसकी वजह से वोट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, उसे कितने लोग पसंद करते हैं कितने नहीं, उसका कई बार नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो जो अब मुख्यमंत्री बनेगा, अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो अगले चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं होगा। दूसरा, अब कांग्रेस इस बदलाव को विधानसभा के चुनाव में जरूर उठाएगी
अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो प्रतिभाशाली बताते हुए नहीं थक रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत ही प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री रहे हैं, तो प्रतिभाशाली थे तो फिर आपने हटा क्यों दिए, सवाल खड़ा है। और कांग्रेस जब चुनाव में जाएगी इस सवाल को पूछेगी। और चूंकि पुअर परफॉर्मेंस और तमाम तरह के आरोप और विधानसभा से लेकर सड़क से सदन तक जितने आरोप आज तक लगे हैं, एक बड़ा मसला है जो विपक्ष के हाथों लग चुका है और जरूर विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश करेगा। देखने वाली बात यह है कि इस चुनौती से कैसे पार पाएगी भाजपा। बहरहाल रवि कैंतुरा का हम रुक कर लेते हैं, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे थे। रवि, जरा आप ये बताइए कि इतनी जल्दबाजी में क्यों दिखे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? बंशीधर भगत से जब सवाल जवाब किए जा रहे थे तो उसको लेकर भी उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि उनसे आप क्या सवाल पूछेंगे, तो ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो है साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि वो कुछ ज़्यादा कहने के मूड में नहीं थे। लेकिन जो दो बातें जो खास तौर पर सामने आई, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आज कितनी तारीख है, यानी कि जो 4 साल पूरे होने थे उसमें 9 दिन बाकी। और ऐसे में वो 9 दिन ये लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर वो टीस या वो पीड़ा ज़रूर हुई है। इसके साथ ही एक बात उन्होंने और भी कही, जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये बात दिल्ली से पूछिए। तो एक कहीं ना कहीं क्योंकि 4 साल का जो वक्त है वो 18 मार्च को पूरा होना है और ऐसे में 9 दिन बाकी थे और इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज कितनी तारीख है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी और उन्होंने अपना जिस पारिवारिक जो परिवेश है, जहाँ से वो पले बड़े हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते थे और इसके साथ ही जो मुख्य चीज़ थी कि वजह क्या है और उस पर वो बोलना नहीं चाहते थे। प्रदेश अध्यक्ष से भी जब कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने नहीं चाहा कि वो भी कुछ कहें। ऐसे में अब जो बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो चुकी हैं, अब जो इंतज़ार है कल है कि जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है उसमें कौन नेता तय होगा और जो लगातार जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें से किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो रहेंगे जब तक कि कोई नया चेहरा जो है घोषित नहीं हो जाता। लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में नए मुख्यमंत्री के लिए ये जो ताज होगा ये कांटों भरा होगा। जी स्नेहा, बिल्कुल, ये जो ताज है ये कांटों भरा होगा रवि, ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है क्योंकि राह बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाली है, चुनौतियां बहुत सारी रहेंगी और इन चुनौतियों से निपटने के लिए भाजपा क्या नई रणनीति लेकर आएगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाजपा लगातार ये कहती है कि परफॉर्मेंस मैटर करती है और इसी को आधार बनाते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत आज मुख्यमंत्री पद से हटे हैं।